और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है इसमें। यहाँ पे चिरायुक्त है 3sp3 2sp2 2sp। आंसर क्या आता है इसमें? नंबर ऑफ sp3 कार्बन एटम कितना आ रहा है? 1 2 3। 3sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 कितना आ रहा है? 1 2। दो कार्बन sp2 आ रहा है। और sp कार्बन भी कितना आ रहा है? 1 2। दो कार्बन sp भी आ रहा है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो ज्यादातर क्वेश्चन बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करना आसान होता है स्ट्रक्चर को। C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे तुम्हें बताना है सेम क्वेश्चन। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये सब लोग करेक्ट निकालोगे इसमें। नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम, नंबर ऑफ sp3 कार्बन एटम, ये सोच के बताना है सब लोगों को। बहुत ही आसान सा है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। जैसे मैंने हर एक कार्बन पे एरो लगा करके बताया कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, तुम लोग वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे चेक करो। 30 सेकंड का टाइम है, चेक करो इसमें क्या रहेगा। कुछ आंसर आ रहा है इसमें। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितना आ रहा है? नंबर ऑफ sp2 4 4। और भी थोड़ा ट्राई करो इसमें, हर एक कार्बन का पहले निकालना है। देखते हैं यहाँ पे 4 या कुछ और आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, देखिए इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में थोड़ा समझना रहेगा कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन है। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ का जो कार्बन है वो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3। एक और क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर का भी एक कार्बन 1 2 3 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहाँ का कार्बन दो ही बॉन्ड बना रखा है, 1 2। दैट मीन्स यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम होगा। यहाँ पर का भी एक हाइड्रोजन। यहाँ का जो कार्बन है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4। और ये कार्बन क्या होगा? यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया गया है कि एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो और आंसर आ रहा है इसमें sp2 5 और sp3 3। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे किसी भी, यहाँ से स्टार्ट करो राइट साइड से। इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है? 1। और 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के अराउंड। दैट मीन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इस कार्बन की बात करो, यहाँ पे मैं एरो लगा करके दिखा रहा हूँ। इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है? यहाँ पे है 1 2 3। जहां कहीं भी डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन, इस कार्बन के अराउंड देखने हैं मुझे 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई। 3 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट मीन्स sp2। इस कार्बन के अराउंड चेक करोगे 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। ये तो सिंपल सा लॉजिक था कि 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के अराउंड तो sp3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2 एंड 2 सिग्मा एंड 2 पाई sp। ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे? sp2। यही क्वेश्चन ऑर्गेनिक में क्वेश्चन जो रहेगा, यही है कि स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा sp2 कार्बन कितने आ रहे हैं। इसका भी क्या आ जाता है यहाँ पे? sp2। अब इस कार्बन के अराउंड देखोगे तो इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड आ, दैट मीन्स का हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp3। sp3। बिल्कुल करेक्ट है। अब इस कार्बन के लास्ट में यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स sp3। तो काउंट कर लो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन 1 2 3 4 5।
और sp3 हाइब्रिडाइज क्या रहेगा इसमें 1 2 और एक यहाँ पे लास्ट में, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होगा 3। किन्हीं को कुछ डाउट हो तभी पूछ सकते हो, यहाँ पे है। बाकी बहुत ही आसान सा पार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सिर्फ काउंटिंग ही तो करना है बॉन्ड का। बट इसमें ये देखना कि अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन है तो उसमें हाइड्रोजन एटम कहाँ पे कितने वो भी पता होना चाहिए। एंड देन काउंट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड। एक और लास्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, कोई भी एग्जांपल और रैंडम से उसमें बता सकते हो। बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे है। कुछ भी रटना नहीं इसमें, जैसा भी स्ट्रक्चर दे, जो प्रोसेस है बस वो वहां पे सॉल्व करना रहेगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर ऑफ sp3 कार्बन एटम, नंबर ऑफ sp2, और ये कोशिश करो सब लोगों का करेक्ट है, sp2 कार्बन एटम और नंबर ऑफ sp कार्बन एटम। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड देन बॉन्ड लाइन फॉर्म में कहाँ पे कितना हाइड्रोजन है वो भी क्लियरली पहले दिखा लो डिफरेंट कलर से अगर पॉसिबल है, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो 30 सेकेंड टाइम है, सब लोग सोचो प्रॉपर। अब यहाँ पे देखना है कि sp2 और sp कहाँ पे आएगा, जब कार्बन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी sp2 sp आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन वहां पे sp आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है दैट मीन sp2 आएगा। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। सर 8 sp3 4 sp2 और 2 sp। और sp ये तो देखता हूँ, तो देखते हैं तुम्हारा sp2 बताओ फिर से, sp2 कितना आ रहा है। सिर्फ कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे एटम की नहीं बात कर रहा हूँ। sp2 3 rs। ओके तो ठीक है, अब कुछ करेक्ट आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर लोग। और sp कार्बन एटम कितना आ रहा है 2। तो चलो देखते हैं बाकी लोग के भी यही आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे sp3 है, ये ch3 है, एक कार्बन और तीन तीन हाइड्रोजन जो कि अंडरस्टूड है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा sp3। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, दैट मीन्स 3 सिग्मा एंड 1 पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा उसका sp2। मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हम लोग। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड पहले से और एक अंडरस्टूड है, वो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ भी अंडरस्टूड है कि 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड और किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन का, तो 4 सिग्मा बॉन्ड दैट मीन sp3। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, दैट मीन इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा लास्ट में sp3। इस कार्बन का भी क्या रहेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, एक अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन भी है sp3। अब यहाँ कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई, और इधर भी तो एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है ये कार्बन,
दैट मीन्स कार्बन के अराउंड 1 to 2 सिग्मा एंड 2 पाई, दैट मीन्स sp। और लास्ट में जो कार्बन आ रहा है, ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3। एक और किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा? हाइड्रोजन, जो कि अंडरस्टूड होता है बॉन्ड लाइन फॉर्म में। इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा कितना पाई? 1 2 2 सिग्मा 2 पाई, दैट मीन्स sp। ये क्या जाता है यहाँ पे sp3 में डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इस कार्बन के अराउंड देखना कि यहाँ पर भी एक कार्बन है, और अंडरस्टूड है कि यहाँ पे और क्या होगा? 2 हाइड्रोजन। में डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, H और H। तो ये भी क्या जाता है यहाँ पे 3 सिग्मा एंड 1 पाई, sp2 sp2 sp2, सॉरी ये क्या रहेगा इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन sp3। क्लियर है? थोड़ा पेशेंस रख करके बस हर एक कार्बन का इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तब काउंटिंग बस करना है लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा था। sp3 का एटम क्या रहेगा? 8। sp2 1 2 और एक यहाँ पे sp2। sp2 कार्बन कितना रहेगा? 3। और sp कार्बन क्या होगा यहाँ पे? 1 और 2, तो 2 sp कार्बन। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा अब यहाँ पे कि किसी भी कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली काउंटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट कार्बन। तो ठीक है, तो ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक देख रहे थे, और मेनली किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है? कार्बन का। बाकी एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन का पढ़ना है, क्योंकि मेनली यहाँ पे कार्बन का ही कंपाउंड होता है। कर यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। जो ठीक है, यहाँ तो स्ट्रक्चर के साथ ही बस एक काउंटिंग लिखना था यहाँ पे सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन। और अभी भी हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करना है नोमेनक्लेचर उस पे आते हैं, बट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है उसी को देख रहे हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, और ये कोई चैप्टर स्पेसिफिक चीज नहीं है, हर एक चैप्टर के लिए काम आएगा ये। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना किसी भी स्ट्रक्चर में। इसके लिए डिफिनेशन होता है यहाँ पे, पहले उसको लिख लोगे, यहाँ पे है इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज it is defined as number of carbon atoms, number of carbon atoms it is defined as number of carbon atoms directly attached to a particular carbon atom, particular carbon atom। It is defined as number of carbon atom directly attached to a particular carbon atom is called degree of carbon, is called degree of carbon। अपने को राइटिंग में प्रॉब्लम में रिपीट भी कर देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम directly attached to a particular carbon atom is called degree of carbon। ये directly attached to a particular carbon atom is called degree of carbon। ये तो लैंग्वेज आ गई, इसको समझना यहाँ पे है। किसी कार्बन का डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखोगे यहाँ। कार्बन कार्बन, और यहाँ पे बाकी जो होगा वो हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा होगा। कार्बन
अब यहाँ पे देख लोगे ध्यान से, उसके बाद नोट डाउन करोगे। अब यहाँ पे चेक करना है कि इस कार्बन के मुझे किसी भी एक कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है, जैसे कि इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ कार्बन, बाकी इसमें हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी सेटिस्फाई होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या रहा होगा, CH3 CH3। अब मुझे इस कार्बन का अगर डिग्री फाइंड आउट करना है, इस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ये डायरेक्टली कनेक्टेड या डायरेक्टली अटैच टू अ पार्टिकुलर कार्बन एटम। देख लो ध्यान से, यहाँ पे जब भी इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन और कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाना है, 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। ध्यान से देख लोगे यहाँ पे। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, जब इस कार्बन की डिग्री की बात करेंगे, इस कार्बन एटम से 2 और कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है। दैट मीन्स इस पार्टिकुलर कार्बन का जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और 2 डिग्री कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे हम लोग इस कार्बन की बात करें, इस केस में इस पार्टिकुलर कार्बन से 3 और कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। तो जिस भी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है, तो सिंपली काउंट करना है कि उस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है। इस कार्बन एटम से 1 2 3 और कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है इस कार्बन से। दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को बोलते हैं टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन। और इस एग्जांपल में देखें लास्ट में, ये जो सेंट्रल कार्बन है यहाँ पे है, इस कार्बन के अराउंड कितने कार्बन, इस कार्बन से कितने और कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3 4। दैट मीन इस कार्बन का जो डिग्री हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन को बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी कार्बन। इसको नोट डाउन करवा, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसी चीजों को हम यहाँ पे। अब एग्जांपल क्या रहेगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे CH3 हो, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे जितने भी कार्बन है, हर एक कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। चेक क्या करना है, सिंपली जिस भी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूं, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, सोच के बताना है यहाँ पे। प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन बिल्कुल करेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन। बिल्कुल करेक्ट है। अब हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं देखना है, हाइड्रोजन से कोई भी लेना देना नहीं है। इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना, तो इस कार्बन से एक और कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स 1 डिग्री कार्बन। अब इस बीच वाले कार्बन की बात करूं मैं यहाँ पे, ये कितने डिग्री का कार्बन होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री 1 2। इस पार्टिकुलर कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 और 2। दैट मीन्स इस कार्बन का डिग्री 2 डिग्री। 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, जो भी वर्ड यूज करो। फिर इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, टर्शरी। टर्सरी 3 डिग्री। 3 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस कार्बन से 3 और कार्बन एटम कनेक्टेड है, 1 2 3। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। इस कार्बन का डिग्री क्या होगा लेफ्ट साइड का, 1 डिग्री। 1 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस पार्टिकुलर कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है ये। दैट मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन। और ये नीचे वाले कार्बन का भी डिग्री अगर फाइंड आउट करना है, ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। क्योंकि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है। दैट मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ तक नोट डाउन करो। बाकी एक एग्जांपल में और लेता हूँ यहाँ पे, इसमें सोच के बताना है तुम लोगों को। अब ये कंडेंस फॉर्म में था, अब ये बाउंड लाइन फॉर्म में दिखा दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें बताना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम इस स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम
एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम। तो इसको नोट डाउन भी कर लो और उसके बाद इस एग्जांपल को बताना इसमें आंसर क्या आ रहा है। तो जिस भी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है तो उस पार्टिकुलर कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, बाकी एटम से कोई लेना देना नहीं। सर अगर डबल बॉन्ड हुआ तो? डबल बॉन्ड के लिए डिफाइन नहीं होता यहाँ पे क्वांटिटी हो गई है। डिग्री ऑफ कार्बन सी ओनली एट sp3 कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन विल सी ओनली एट sp3 कार्बन एटम। और sp3 कार्बन एटम बोलने का मीनिंग क्या होगा कि वो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, 4 सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के डिफाइन नहीं है। मैंने किसी के डिफाइन किया गया sp3 कार्बन के लिए, दैट में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उस कार्बन के अराउंड। सिंपली एक सीक्वेंस में लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा आंसर क्या आ रहा है, 1 डिग्री कितना आ रहा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बस नंबर बता देना इसमें एक सीक्वेंस में। एक ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लोगे सब लोग कि डिग्री ऑफ कार्बन विल सी ओनली एट sp3 कार्बन एटम। दैट मीन्स वो कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वहां पे नहीं आ रहा हो उस कार्बन के अराउंड में। तो आंसर आ रहा है कुछ लोगों के इसमें और 412 चेक कर लेते हैं सही आ रहा है वैसे। सब लोग आंसर दे सकते हो, बस जो भी इसमें आ रहा है अलग से 1 डिग्री 2 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो भी नंबर आ रहा है कोमा दे करके बता दोगे यहाँ पर। सही है, आयुष के सही आ रहा है 412, सब लोगों के सही आ रहा है इसमें। सही है, सब लोगों का सही है इसमें। ऋषिकेश, दिशा, सब लोगों के सही आ रहा है इसमें। चलो हम लोग देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही ये कार्बन कनेक्टेड है और इस कार्बन से सिर्फ एक ही ये कार्बन कनेक्टेड है। अब इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो इस कार्बन से 3 और कार्बन एटम कनेक्टेड है, 1 2 3। दैट मीन इस कार्बन का डिग्री 3 डिग्री। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 1 2 3 और कार्बन एटम कनेक्टेड है। ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो ये क्या होगा 1, इस कार्बन से सिर्फ 2 कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मीन्स 2 डिग्री एंड ये 1 डिग्री। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 4। 2 डिग्री कार्बन एक ही आ रहा है यहाँ पे एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन 2। ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 2। क्लियर है सबको? किन्हीं को भी कुछ डाउट तो अभी पूछोगे इसमें। ये सब लोगों का सही आ रहा था, वेदांत शिक्षा सबका सही है। और भी एग्जांपल देखते हैं, बट बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है डिग्री फाइंड आउट करना किसी भी कार्बन का। वॉइस सबको प्रॉपर आ रहा है? जो करो ब्रेक हो रहा है वॉइस? नहीं सर, प्रॉपर आ रहा है। चलो ठीक है, बाकी लोगों को प्रॉपर आ रहा है, लेकिन एक लोगों को दिक्कत हो रहा है तो देखो उनका खुद का नेटवर्क इशू हुआ कुछ, उसको करेक्ट करो फिर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर। यहाँ तक नोट डाउन भी कर लिए होगे सब लोग? यस सर। तो ठीक है, तो कुछ और लोग बता रहे हो, चलो ठीक है। अगर वॉइस बीच में अगर थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है तो अभी तो प्रॉपर आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब कोई भी कंपाउंड हो, ऐसा नहीं कि ओपन चेन ही हो, कोई रिंग स्ट्रक्चर भी हो।
स्क्रीन तो प्रॉपर दिख रहा है सब लोगों को? स्क्रीन तो ब्लर तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? प्रॉपर तो दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, प्रॉपर दिख रहा है। चलो ठीक है। देखो आशीष, तुम्हारा उधर कुछ उसका कुछ प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का, उसको करेक्ट करो। बाकी लोगों को अगर प्रॉपर दिख रहा है, फिर देखते हैं इसमें लो यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड अगर इस टाइप से आ रहा हो। इसमें यहाँ पे सेम तो हमें क्वेश्चन बताना है। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम। बस जो भी डिग्री का कार्बन उसके एडजेंट में लिख दो डिग्री, और उसके बाद काउंटिंग कर लेना सिंपली। ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, इसमें आसान सा पार्ट होता है। लास्ट एग्जांपल में और ले लूं यहाँ पर। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम, पहले इसमें बताओ, इसका आंसर बताओ सब लोग, उसके बाद यहाँ पे आना है। सिंपली इसमें पूरा 1 डिग्री 2 डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आ रहा है एक सेकंड में बता दो, इसमें मैं समझ जाऊंगा। तो एक सेकंड में आ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। चिरायो के 343 343 अपेक्षा के भी। तो बाकी लोग भी ट्राई करो इसमें। चलो सही है, सब लोगों का सेम ही आ रहा है। दिशा के, ऋषिकेश के 343 सब लोग वही आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं है इसमें। ये क्या रहेगा इसमें? 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये क्या आ जाएगा? 3 डिग्री। तो जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस पार्टिकुलर कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, ये तो चेक करना है। ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो सबसे पहले 1 डिग्री की बात कर लें। ये 1 2 3, ये क्या रहता है यहाँ पे? 3। 2 डिग्री कार्बन 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, ये क्या रहता? 4। 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन भी 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन क्या आ जाएगा इसमें? 3। तो सब लोगों का करेक्ट आ रहा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बता रहे हो, तो बता सकते हो इसका भी यहाँ पर। तो कोई भी स्ट्रक्चर, ये भी बाउंड लाइन फॉर्म में दिया गया यहाँ पर, जिसमें भी बताना था यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, सब लोगों का करेक्ट आ रहा है। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो स्ट्रक्चर देखते ही पता चल जाएगा तुम्हें। यहाँ का जो कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 और एक ये 2, दैट मींस ये 2 डिग्री। ये भी कार्बन क्या होगा? 2 डिग्री। ये कार्बन भी 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। और ये जो बीच वाला कार्बन है वो क्या होगा? 4 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन कनेक्टेड, दैट मींस 4 डिग्री कार्बन। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 4, 2 डिग्री कार्बन 4, 3 डिग्री एक भी नहीं है, दैट मींस 0, और 4 डिग्री कार्बन क्या आ रहा है? 1। क्लियर है यहाँ पे? किन्हीं को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। चलो ठीक है, और भी वो देखेंगे इसमें इस टाइप का। ये तो देख रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आता है इसी में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन।
डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जो कि सेम तरीके से देखते हैं जैसा डिग्री ऑफ कार्बन आता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसमें बस एक पॉइंट लिख लेना था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन is same as degree of hydrogen is same as degree of carbon. Degree of carbon to which it is connected. To which it is connected. It is connected. तो हाइड्रोजन का डिग्री सेम होगा जो डिग्री ऑफ कार्बन होगा जिससे कि कनेक्टेड हो। देखते हैं एग्जांपल। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए पहले डिग्री ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना होगा एंड देन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो अपने आप आ जाएगा फिर। चलो एक मैं स्पेस नहीं, यहाँ पे बस एक बेसिक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें यहाँ पे बताना रहेगा, इस क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। दूसरा क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लेना है। इस कार्बन का डिग्री क्या होगा यहाँ पे 1 डिग्री, क्योंकि इस पार्टिकुलर कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड ये आ रहा है। इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 2 डिग्री, इस कार्बन का डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन क्या हो गया यहाँ पे 2। अब नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो इस 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो अगर यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का डिग्री फाइंड आउट करना है तो जो डिग्री कार्बन का होगा वही डिग्री क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ का तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से अटैच। 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ रहा है 1 डिग्री का, और सिमिलरली यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आ रहा है 1 डिग्री का। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 6। बिल्कुल सिंपल सा है, जितना 1 डिग्री कार्बन होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा, अंडरस्टूड है वो। ये सिंपली क्या आता है 6। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन क्या आ रहा है इसमें 2, और इस 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, और जब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है इस दोनों हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और इस दोनों हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या रहेगा 2। तो हाइड्रोजन का अपना कोई डिग्री नहीं होता, वो कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है। जो कार्बन का डिग्री है वही हाइड्रोजन का भी डिग्री हो जाएगा, इससे वो कनेक्टेड होगा। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4। क्लियर है यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 2, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 2 एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन 4। तो जितना 2 डिग्री कार्बन आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया था, यहाँ तक नोट डाउन करो फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन का अपना कोई भी डिग्री नहीं होता, वो कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है। जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का भी डिग्री हो जाएगा।
सर वो आपने डिग्री ऑफ कार्बन में सेकंड पॉइंट क्या लिख के दिया था? सेकंड पॉइंट क्या था मेरे, चलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट था डिग्री ऑफ कार्बन विल सी ओनली एट sp3 कार्बन। दैट मीन्स वो कार्बन जब 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होगा तभी हम लोग वहां पे चेक कर पाएंगे। बाकी sp या sp2 कार्बन पे हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं करते वहां पर। जितना भी मैंने डिग्री निकाला हुआ है हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 रहेगा, तभी वहां पे डिग्री फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? इस पॉइंट का मीनिंग ये था इसमें कि कार्बन 4 सिग्मा बॉन्डेड हो, वहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो वहां पे कार्बन के अराउंड। ओके सर। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर। नोट डाउन कर लिया था सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, ज्यादातर बाउंड लाइन फॉर्म में रहेगा, उसमें प्रैक्टिस करना है। इस स्ट्रक्चर में तुम्हें बताना है सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना पता है, हाइड्रोजन का भी डिग्री फाइंड आउट कर पाएंगे। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आएगा? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग भी देखेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ डिग्री यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखते हैं कुछ आंसर आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने आ रहा है सब लोगों के? 4। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 4, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या रहेगा, मैं दिखा भी दूं, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये भी क्या यहाँ पे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री। बीच वाला कार्बन कितने डिग्री का रहेगा? 4 डिग्री। 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब जब नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 4 आ गया तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आएगा? 12। क्योंकि एक 1 डिग्री कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा, मैं दिखा दूं इस केस में, H और H। तो 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स 12 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है? 4। तो 2 डिग्री कार्बन अगर 4 आ रहा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 8। 8। बिल्कुल करेक्ट है सब लोगों के, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन का अंडर तक यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होगा। 3 डिग्री कार्बन 0, 3 डिग्री कार्बन इज 0, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 0। 4 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे? 1। और 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 0। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि जब 4 डिग्री कार्बन होगा, क्वाटरनरी कार्बन होगा, वहां पे ऑलरेडी 4
बॉन्ड होगा प्रेजेंट, किसी कार्बन से कनेक्टेड होगा 4 डिग्री कार्बन के केस में। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, 0 ही रहेगा। 4 डिग्री कार्बन 1 हो सकता है या जो भी रहेगा 2 भी हो सकता है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा 0। एग्जाम में भी कोई इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाएगा, उसमें तुम्हें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, यहाँ तो हम लोग सब निकाल रहे हैं 2 डिग्री कितना आ रहा है, 3 डिग्री कितना आ रहा है। एग्जाम में जो पेपर आएगा तुम्हारा उसमें कुछ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए उसमें सिर्फ पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे कर भी लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में पूछा जाए तो मैं बस एक चीज बताना, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है। टू डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन, बहुत ही आसान सा है। बताओ सब लोगों का आंसर करेक्ट आना चाहिए इसमें अब तो। बाकी 1 डिग्री 4 डिग्री वगैरह जो भी होगा उसको नहीं देखना, सिर्फ 2 डिग्री कार्बन बताना है और 3 डिग्री कार्बन इस क्वेश्चन में। सर 2 डिग्री 2 है। 2 और डिग्री 3 डिग्री 5। 3 डिग्री 5 और 2 डिग्री कितना आ रहा है सब लोगों के, 2। तो चेक कर लेते हैं सब लोगों का आंसर करेक्ट ही होगा इसमें। ये सिंपली क्या है इसमें, मैं अगर ये 3 डिग्री तो क्लियरली दिख जाएगा तुम्हें कि अगर वो कार्बन एटम 3 और कार्बन कनेक्टेड होगा तो क्या रहेगा 3 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री 3 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। बाकी ये क्या होगा 1 डिग्री 1 डिग्री, तो भी अगर पूछा जाता तो 2 डिग्री कार्बन 2 3 डिग्री कार्बन 5। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर पूछा जाता, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो वो कितना आ जाता इसी सेम क्वेश्चन में, 4। 4। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 इंटू 2 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होता, 5। बिल्कुल करेक्ट है सब लोग, वो क्या रहेगा नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन 5, क्योंकि एक 3 डिग्री कार्बन के लिए ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, एक ही हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, दैट मीन 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होना है 5। आई होप सब लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा, किसी भी कंपाउंड में कार्बन का डिग्री एज वेल एज हाइड्रोजन का डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिग्री। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल, और ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजें काम आएगा। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल ग्रुप सबको पता होगा, अल्कोहल ग्रुप क्या होता है OH, बाकी और हम लोग पढ़ेंगे भी, बट इतना तो पता है कि अल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है OH। अब यहाँ पे चेक करना है कि जो डिग्री ऑफ अल्कोहल होता है उसको पहले समझ लें, उसके बाद हम डिफाइन भी कर लेंगे इसको। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, एक और आ रहा है यहाँ पे CH3 CH3 OH CH3
CH3 CH3OH। यहाँ पे जो OH ग्रुप है कार्बन चेन से अटैच, यहाँ पर भी जो इसको जो डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल is same as degree of carbon is same as degree of carbon to which it is directly connected, to which it is directly connected. Directly connected. क्लियर है? ये भी काफी आसान सा है कि जिस भी अल्कोहल का डिग्री फाइंड आउट करना है तो वो OH ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है वो उसका डिग्री फाइंड आउट कर लेना है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम है डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देख लोगे, ये क्या रहा है CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे जो मैं एरो लगा रहा हूँ इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, सोच के बता दें। 1। सही है, बिल्कुल 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, सर ये कार्बन एटम इधर भी एक कार्बन कनेक्टेड इधर भी एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, बट ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है। कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करने के लिए चेक क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, बाकी एटम से मतलब नहीं है। तो इस कार्बन एटम से सिर्फ एक ही कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मीन इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? और 1 डिग्री कार्बन से अटैच जो OH ग्रुप है दैट मीन्स ये हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या रहेगा इसमें प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? यहाँ पे इसमें नंबर नहीं बताना, सिर्फ यहाँ पे आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो बस हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। अब देखना कि ये जो अल्कोहल आ रहा है यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में, इसमें क्या आ रहा है CH3 CH CH3। ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन का पहले डिग्री फाइंड आउट करना है। इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे 2 डिग्री, 2 डिग्री। क्योंकि इस कार्बन से 2 और कार्बन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मींस 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से अटैच अगर OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो क्या आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन से 3 और कार्बन एटम कनेक्टेड है डायरेक्टली। ये 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन दैट मींस उससे अटैच OH ग्रुप है, तो 3 डिग्री अल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। आई होप ये चीज सबको क्लियर हुआ होगा कि किसी अल्कोहल का डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे, और जो कार्बन का डिग्री है वही अल्कोहल का भी डिग्री हो जाएगा। OH 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 तो सर मेरे वहां पर आपने HO लिखा है नीचे। ये क्या रहेगा यहाँ, नहीं HO का भी मतलब वही है,
बेसिकली क्या होता है जब हम लोग राइट साइड में लिखते हैं यहाँ पर ये ओ एच, यहाँ पर भी क्या आ रहा है ये ओ एच, ये एच ओ नहीं है, ये भी क्या इसको रीड करेंगे ये ओ एच ही है बेसिकली। एग्जाम में भी कहीं अगर ऐसा लिखा रहे ये भी क्या अल्कोहल है ओ एच। यहाँ पे ये जो कार्बन एटम आ रहा है उससे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है ये ओ एच, ये भी क्या है अल्कोहल ही है। ये एक तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है क्या है तुम्हें, नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल को शॉर्ट में एल से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो जहां जहां OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लेना है, तो उससे पता चल जाएगा फिर। तो क्वेश्चन नोट करो, उसका फिर बताना है सोच के, नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें देखो क्वाटरनरी अल्कोहल कभी नहीं होगा, 4 डिग्री अल्कोहल होता ही नहीं है, क्योंकि एक OH भी अटैच होना है, तो 4 कार्बन तो कनेक्टेड हो ही नहीं सकते इस कार्बन से, तो 4 डिग्री अल्कोहल कभी पॉसिबल नहीं है। देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल कितना आएगा, ये बता दो इसमें फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल क्या आ रहे हैं 041 131, बाकी लोग भी ट्राई करो इसमें। देखना यहाँ पे, तो सबसे पहले ये कितने डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन। तो जब कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो ऑप्शन से मतलब नहीं है वहां पे। अब ये जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मींस ये 1 डिग्री कार्बन आ रहा था, और ये जो कार्बन हो ये 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3। चलो कुछ तो और आंसर दे रहे हो इसमें, 131 बिल्कुल करेक्ट है। अपेक्षा, ऋषिकेश, साई सबके सही आ रहे हैं इसमें, यश भी 3 बता रहे हो, उसका भी करेक्ट है, आशीष के भी, सब लोग करेक्ट आ रहा है अब यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं, और 1 डिग्री कार्बन से अटैच एक ही OH आ रहा है, दैट मींस 1 डिग्री अल्कोहल 1, 2 डिग्री अल्कोहल क्या रहेगा, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, दैट मींस 3, और 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ एक ही आ रहा है यहाँ पे है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। आंसर क्या रहेगा इसका यहाँ पे 131। आई होप यहाँ पे अल्कोहल का भी डिग्री फाइंड आउट करना आसान सा है, समझ में आ गया होगा। ये भी कार्बन के बेसिस पे करते हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ अमाइन एंड अमाइड, उसमें थोड़ा समझना रहेगा। कर रहे, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ अमाइन एंड अमाइड, डिग्री ऑफ अमाइन एंड अमाइड। अब ये थोड़ा सा नया ग्रुप आता है कि अल्कोहल तो मैक्स सब लोगों को पता था कि OH ग्रुप को क्या बोलते हैं अल्कोहल, अब उसी तरीके से टर्म आता है अमाइन। तो अमाइन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें, तो NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग अमाइन, तो डिग्री ऑफ अमाइन दैट मीन्स NH2 एंड अमाइड AMID, अमाइड। और अमाइड ग्रुप क्या होता है इसमें, जो अमाइड ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O
NH2, उसमें क्या बोलता है अमाइड। ध्यान से देख लोगे, उसके बाद इसमें भी जो डॉट रहेगा वो पूछोगे। अब ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से चेक करते हैं अमाइन एंड अमाइड का। अब यहाँ पे जो होता है एग्जांपल से देखोगे ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NHCH3 और थर्ड हो इसमें CH3 NCH3 CH3। यहाँ पे जो अमाइन का डिग्री फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट नोट भी कर लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। इस टाइप से इसको लिख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट। इट इज डिफाइंड एज number of carbon atom is directly connected to nitrogen atom. Is directly connected to nitrogen atom. इसको ध्यान से देख लोगे, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है जब तुम्हारा पेपर होगा। यहाँ पे नंबर इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम is directly connected to a nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम ये तो डिफाइन कर लिया हम लोग, मेनली यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखना कि ये जो नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ओनली वन कार्बन एटम कनेक्टेड है। ये जो अमाइन होगा उसको बोलते हैं यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन या फिर प्राइमरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो अमाइन आ रहा है ये भी अमाइन ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है डायरेक्टली? 2 कार्बन एटम इस नाइट्रोजन से। दैट मीन्स इस अमाइन का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाता है 2 डिग्री अमाइन, या फिर क्या बोलते हैं इसको सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन एंड लास्ट वन, इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन या फिर टर्सरी अमाइन। तो अमाइन का डिग्री नाइट्रोजन के बेसिस पे चेक करते हैं कि नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन। सेकेंड एग्जांपल में नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स सेकेंडरी अमाइन। और सर लास्ट पॉज हो गया। वॉइस नहीं आ रहा सब लोगों को? नहीं सर, नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। यस। चलो ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए हुआ होगा उसमें। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर पॉज भी हुआ था ध्यान से सुन लोगे सब लोग, कि अमाइन का डिग्री नाइट्रोजन के बेसिस पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है। तो नाइट्रोजन से अगर 1 कार्बन एटम कनेक्टेड है तो प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन एटम कनेक्टेड है तो सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन। और नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मीन्स 3 डिग्री अमाइन या फिर टर्सरी अमाइन। यहाँ पे नाइट्रोजन के बेसिस पे चेक करते हैं। मैं एक एग्जांपल भी लो यहाँ पे, बाकी इसको नोट भी करो यहाँ पे सब लोग। NH2 NH2 यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तीनों में बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, क्या आ रहा है उसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है।
बेसिकली अमाइन को लिखते हैं NH2, बट एक्चुअल में जब डिग्री चेंज होता है तो उसका हाइड्रोजन एटम भी कम होता है। यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन में NH2, लेकिन जब 2 डिग्री अमाइन आता है तो उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, NH हो जाता है। और 3 डिग्री अमाइन में क्या हो जाता है, वहां पे एक ही N रहता है, कोई भी H नहीं होता है। ओके सर। चलो ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट लोग सोच रहे हो तो इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है ये जो पहला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया वो कितने डिग्री का प्राइमरी अमाइन है। आ रहा है? प्राइमरी प्राइमरी अमाइन है। ये सेकंड वाला सब लोग ध्यान से बताओगे कि ये कितने डिग्री का अमाइन है? प्राइमरी है। प्राइमरी। ये भी प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है। यहाँ पे बच्चे गलती भी करते हैं कि सर ये तो 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे हम लोग किसके बेसिस पे देख रहे हैं? नाइट्रोजन के बेसिस पे, कि नाइट्रोजन से कितने एटम कनेक्टेड है, कार्बन एटम। तो नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मींस ये प्राइमरी अमाइन। क्लियर है? यहाँ पे लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर ये कितने डिग्री का 2 अमाइन है? डिग्री अमाइन। ये 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि इस नाइट्रोजन से दो कार्बन एटम कनेक्टेड है। ये 2 डिग्री अमाइन। क्लियर है? बस 2 मिनट और देख लोगे इसमें, मौका नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं, बस 2 मिनट इसमें देखना है कि अमाइड का कैसे चेक करेंगे। तो अमाइन के जैसा ही उसका भी चेक करते हैं अमाइड का। यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले, और फिर हम लोग अमाइड का बस चेक कर लेते हैं। कर लिए? यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? और कभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन कुछ लोग नोट कर चुके होते हैं, कुछ लोग अभी नोट कर ही रहे हो तो तुरंत बताना है सर वेट, जिससे कि मैं वहाँ पे प्रॉपर नोट करते जाना यहीं पर। तो ठीक है, मिक्स लोग कर सर नोट कर लिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखना है डिग्री ऑफ अमाइड। दोनों अमाइड पीछे लिख चुके हैं, फिर से मैं हेडिंग डाल देता हूँ अमाइड। इसका भी अमाइन के जैसा ही चेक करते हैं। इसमें क्या होगा इस केस में? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONHCH3। और यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3। अब यहाँ पे क्या रहा? अमाइड। तो C डबल बॉन्ड O, सिर्फ NH2 रहता तो वो अमाइन, और NH2 के साथ C डबल बॉन्ड O भी अटैच है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? अमाइड। यहाँ भी क्या रहा है? C डबल बॉन्ड O NH, ये भी क्या यहाँ पे? अमाइड। और ये भी कौन सा ग्रुप आ रहा है? C डबल बॉन्ड O N, ये भी फंक्शन ग्रुप क्या रहता है इसमें? अमाइड। बाकी ये आगे आएगा जब लोग इसका नेमिंग भी पढ़ रहे हो तो वहां पे दोबारा ही आएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ डिग्री चेक करना है यहाँ पे। तो अमाइन का भी, अमाइड का भी डिग्री चेक कैसे करेंगे? तो सेम एज अमाइन, जैसा कि अमाइन का चेक करते थे, सेम एज अमाइन, दैट मीन्स नाइट्रोजन के बेसिस पे। यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है? तो सिर्फ 1 एक कार्बन एटम डिग्री कनेक्टेड आ अमाइड। रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइड, क्योंकि इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री अमाइड। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है? 2 डिग्री। 1 2, 2 डिग्री अमाइड। दैट मीन्स ये 2 डिग्री अमाइड। और यहाँ पे लास्ट में इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है डायरेक्टली, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइड या टर्सरी अमाइड। ये प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और ये टर्सरी अमाइड। बस इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे। तो अमाइन एंड अमाइड का डिग्री नाइट्रोजन के बेसिस पे चेक करता है, ये ध्यान रखना। और आज के लेक्चर में किन्हीं को कोई डाउट हो तो सारा स्लाइड यहीं पे है, व्हाइट बोर्ड अभी यहीं पे है पूरा,
नोट किया हुआ, कुछ भी है डाउट है पूछ सकते हो। समझ में तो आ रहा है, बाकी जो आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो समझ में तो आ रहा है, ऐसा भी एक भी पॉइंट तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया है। तो जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है तो वो तुरंत पूछोगे, पहली बार पढ़ रहा हो सकता है, बट मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कहीं से भी कोई, बस ध्यान से सुनना रहेगा यहाँ पे। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि इस पार्ट को, इस केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेगुलर रिवीजन करना है इसको। जब भी लेक्चर होता है या जब भी टाइम मिलता है, एक बार इसको रिवाइज करना है। सर चलिए। आपने जैसा वो एसपी का बताया था शेल्स के बारे में होता है, वैसा इसका कोई यूज होता है क्या केमिस्ट्री में, मतलब रिएक्शंस में? बिल्कुल, यहाँ पे जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री वाइज, यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे, प्राइमरी अमाइड का रिएक्शन डिफरेंट होगा, सेकेंडरी अमाइड का रिएक्शन डिफरेंट होता है, टर्सरी अमाइड का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइप से कराते हैं। तो ये हम लोग रिएक्शन वाला जब पार्ट आएंगे, तो डिग्री जो अलग अलग आ रहा है उसका रिएक्शन भी अलग तरीके से होता है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, उसका भी अलग अलग रिएक्शन होता है वहाँ पर। तो डिग्री वाइज डिग्री डिफरेंट करता है। हाँ बताओ, तो कुछ और पूछना चाह रहे हो? नहीं सर। तो ठीक है, और भी किसी को कुछ डाउट हो तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू कराएंगे इसको, एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोग डिग्री देख रहे थे आज, तो डिग्री जिस भी फंक्शनल ग्रुप का देखना था, वो अल्कोहल का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, एंड लास्ट में अमाइन एंड अमाइड का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ही देखेंगे उसको। तो ठीक है, फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ।